नेताओं पर से जनता का विश्वास समाप्त हो गया है। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, भारत की राजनीति में कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो एक विश्वास का संकट पैदा हुआ था, उस विश्वास के संकट को किसी एक राजनीतिक पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 1951 जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हमारे जितने चुनावी घोषणा पत्र है उठाकर देख लीजिए। जो हमने कहा है, सरकार बनने के बाद भारत की संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद अक्षरशः मेरे बहनों भाइयों से हम लोगों ने पूरा किया। कहा था हम लोगों ने धारा 370 समाप्त करेंगे, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया मेरे बहनों। और आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। 1984 की बात मुझे याद है। उस समय हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। मुझे मालूम है ये कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते थे हां हां हम आएंगे, रामलला राम का मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह तारीख आ गई 22 जनवरी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। और आपको पता नहीं कैसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान राम अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहां बहुत सारे विद्वान बैठे होंगे, उनको लगता होगा कि राम राज्य कैसे आ जाएगा भारत में। बहनों भाइयों, राम राज्य उस समय आ जाएगा जो हर नौजवान, भारत का हर नागरिक इस सच्चाई को समझने लगेगा कि इस देश के प्रति और इस समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है। जिस समय लोगों के अंदर दायित्व बोध पैदा होगा, कर्तव्य बोध पैदा होगा, मैं मान लूंगा कि बहनों भाइयों उसी दिन भारत में राम राज्य आ गया। सिंहासन को लेकर सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ था कैकेयी के कारण। कैकेयी के अंदर कर्तव्य बोध नहीं था, बल्कि उनके अंदर अधिकार बोध था। इसी कारण संकट पैदा हुआ। रविंद्र कुशवाहा से मैं कहना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके अंदर जनता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, इसका बराबर बोध या जागृत रहना चाहिए। यह कभी सुप्त नहीं होना चाहिए। देश के नौजवानों का भी आह्वान करना चाहता हूं, यही दायित्व बोध, हमारा क्या कर्तव्य है, इसके प्रति जागरूकता बनी रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग ये कहते थे दूसरे धर्म के मामलों में आप हस्तक्षेप करने वाले क्यों होते हैं। बहनों भाइयों, सरकार रहे या भाड़ में जाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, उसकी मां बहन बेटी वो हमारी भी मां बहन बेटी है। जिसके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। इसको धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहना चाहता हूं, समान नागरिक संहिता को भी हम लागू करेंगे, हमारा कमिटमेंट है। लेकिन ये कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी। बहनों भाइयों, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं करते। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी यहूदी हो, कोई जो भी भारत का नागरिक है, सब हमारे भाई। समान नागरिक संहिता की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, भारत के संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में संविधान सभा के सारे सदस्यों ने यह कहा कि साहब यह जिम्मेदारी बनती है आने वाले सांसदों की कि नीति निदेशक सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु हैं इन पर वह काम करें, उसे लागू करें।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपकी आवाज में चाहूंगा मेरे बहन भाइयों, क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कुछ भी कहा था उसे हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन ये सपा और कांग्रेस जो मनाता है मनमाने आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने की जरूरत करते हैं। इसीलिए आज इनकी हालत यह हो गई है कि सपा को लोग कहने लगे हैं समाप्त पार्टी। और बहनों भाइयों, साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी 2019 का चुनाव हुआ, फिर भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने नहीं चढ़ने दिया। अब बहनों भाइयों, 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही न वो साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी? और कांग्रेस की हालत तो कितनी पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यदि हमारे 10 साल के बाद नौजवानों से पूछेंगे कांग्रेस, तो अब पूछेगी कौन कांग्रेस? जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। बहनों भाइयों, हम देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। करके दिखाया है। 2014 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आपने बनाई। बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज हिंदुस्तान की जो चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? 2019 में आपने मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई, क्या नहीं किया है? और आगे भी मैं कहना चाहता हूं, बहुत कुछ करने का हम लोगों ने सोच रखा है। केवल सोच नहीं रखा है, ठान रखा है मेरे भाई। कांग्रेस के लोग कहते थे क्या कमाल कर देंगे मोदी जी आकर। आपको जानकारी होगी मेरे भाइयों, यहां के लोग, यदि कोई आपके परिवार का विदेशों में रहता हो, पूछ लीजिए 10 साल पहले सारी दुनिया के देशों में भारत के प्रति लोगों की धारणा क्या थी? भारत के बारे में धारणा थी, भारत कमजोर भारत है, भारत गरीबों का भारत है,